नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। बात करेंगे संसद टू उत्तराखंड दोस्ती खंड खंड की। जी आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। क्या इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सपा बदलना चाहती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते दिनों ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने की बात कही थी, तो सपा ने इसका समर्थन भी किया। सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। उधर रामगोपाल यादव का भी बयान सामने आया कि राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के नेता नहीं है। संसद में भी सपा और कांग्रेस के बीच खटास दिखने को मिल रही है। दरअसल सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर कांग्रेस से अखिलेश यादव खफा बताए जा रहे हैं। अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद की सीट में बदलाव कर दिया गया। सपा का कहना है कि कांग्रेस चाहती है कि सीट में बदलाव नहीं होता। उधर उत्तराखंड निकाय चुनाव में भी सपा बनाम कांग्रेस होने जा रहा है। सपा ने ऐलान किया कि निकाय चुनाव में वो अकेले लड़ेगी, यानी संसद टू उत्तराखंड इंडिया ब्लॉक खंड खंड होता दिख रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट, फिर हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे। संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच मतभेद साफ दिखाई दे रहा है। इंडिया में नेतृत्व को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद खींचतान और बढ़ गई है। राहुल गांधी की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर से ये इच्छा जाहिर की है कि इंडिया ब्लॉक की कमान ममता बनर्जी के हाथ में दी जानी चाहिए, तो शिवसेना उद्धव गुट ने भी उनका साथ दिया है। आजकल इंडिया ब्लॉक में बहुत जबरदस्त तरीके से नेतृत्व के बदलाव को लेकर बात चल रही है। अनेकों वरिष्ठ नेताओं ने और विशेष करके भारतीय राजनीति के विश्व पितामह, सबसे पुराने और सबसे ज्यादा अनुभवी श्री शरद पवार जी ने भी कहा है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाना चाहिए। बदलाव की आवश्यकता है। ममता बनर्जी अकेली एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने कि बार बार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों को विफल किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां तक ममता बनर्जी जी का सवाल है, उन्होंने कितनी सक्षम लीडर हैं वो जनता को दिखाया है, वो देश को दिखाया है, वेस्ट बंगाल में साबित किया है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह के मनमुटाव की बात से इनकार कर रहे हैं। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है इंडिया गठबंधन बना रहे। नहीं, क्या दिक्कत है? लीडरशिप को लेकर कोई दिक्कत नहीं है भैया। लीडर मजबूत है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बहुत मजबूत नेता है देश के अंदर। दावेदारी तो कोई हो सकती है। प्रधानी का चुनाव होता है, गाँव 20 आदमी चुनाव लड़ते हैं, कोई झगड़ा होता है। नहीं, तो आपको लगता है क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर दिक्कत है? कहता हूँ कि मेरी नजर में सब कुछ ठीक है। कोई अध्यक्षता को लेकर, कोई चेयरमैनशिप को लेकर कोई बवाल नहीं है। वहीं ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक लीड करने की मांग पर बीजेपी चुटकी ले रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन का गठन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष की ताकत दिखाने के लिए हुआ था, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन कमजोर रहा। अब ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच नेतृत्व को लेकर विवाद ने इस गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा हो रही है। क्या इंडिया का नेतृत्व बदलना चाहती है एसपी? ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इंडिया का नेतृत्व बदलना चाहती है समाजवादी पार्टी? ये हमारा पहला सवाल। और दूसरा जो सवाल है वो है अखिलेश और अवधेश की सीट में बदलाव, कांग्रेस जिम्मेदार? क्योंकि अखिलेश और यादव और अवधेश प्रसाद की सीट को बदल दिया गया संसद भवन के अंदर। और अब तीसरा सवाल, उत्तराखंड निकाय चुनाव में एसपी कांग्रेस अलग अलग है, क्योंकि यहाँ निकाय चुनाव होंगे उत्तराखंड में तो अलग अलग होने जा रहे हैं। तो अलग अलग क्यों है, ये एक बड़ी बात है। क्या अखिलेश और राहुल की दोस्ती फिर टूटने वाली है? पहले दो लड़कों की जोड़ी सुपर हिट थी, फिर टूट गई, फिर बन गई, अब क्या फिर टूटने वाली है? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। और आपको बता दें हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को जल्दी से परिचय करा दूं। आलोक अवस्थी रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी समाजवादी पार्टी मेजर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अली मुल्ला खान जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के। जैसे ही चर्चा में जुड़ते हैं उनको शामिल करते हैं। परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। परमवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मेजर साहब सबसे पहले चर्चा का शुरुआत आपसे ही करते हैं सर। मेजर साहब, क्योंकि अभी बहुत चीजें बदली हैं, और क्या वाकई में लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और आप भी नहीं चाहते कि
राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई लीडर इंडिया गठबंधन को लीड करे? देखिए, कभी भी जब आप चुनाव में जाते हैं और जब आपको सफलता नहीं मिलती है उन चुनाव में, तो एक जाहिर सी बात है और जो कि होना भी चाहिए, आप उसका आकलन करते हैं कि आखिर किन वजहों से ये आपको जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल रही है। तो यदि आप देखें तो अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के चुनाव को देखें तो कांग्रेस में जो अपने घटक दल थे उनकी जो भूमिका उन चुनाव में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। पहला कारण ये रहा जो आकलन में निकल के आता है, कमी रह गई। दूसरी कमी ये रह गई जो कांग्रेस के प्रदेश लेवल के जो नेता थे वो कहीं ना कहीं आपस में समन्वय नहीं बैठा पा रहे थे एक दूसरे से। तो जो अंदरूनी लड़ाई थी वो बहुत खुलकर के सामने आई, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को अंततः उठाना पड़ा। तो इस जो पूरे मंथन के अंदर ये निकल के आया कि देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो राहुल गांधी जी है ही, कहीं ना कहीं क्या हमें नेतृत्व बदलने की जरूरत है कि जो एक समन्वय बैठा सके। और इस तरीके से कई लोगों में अब ये एक लोकतांत्रिक तरीका है, उसका एक प्रक्रिया है कि भाई आप किसी को एक चेहरा बनाते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह जीतने के बाद अपने मुख्यमंत्री बदले या बीच में कहीं बदले, तो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र के अंदर ये प्रक्रिया होती है कि जो चीजों को देखते हुए। नहीं मेजर साहब, आपके रिश्तों में भी खटास आ रही है क्या? नहीं, देखिए, ये खटास की बात नहीं है, कहीं ना कहीं नहीं, आपका देखिए उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट बदल दिया। मैं थोड़े से एक दो उदाहरण देता हूं। सीटिंग अरेंजमेंट बदल दिया गया लोकसभा में, अगर आपकी जानकारी हो तो। पहले अब अखिलेश यादव को पीछे कर दिया और जाके उन्होंने, पहले वो तो फ्रंट पर ही बैठते थे। और इसके अलावा हमने देखा, ठीक है आपका गठबंधन था, आप टीवी चैनल्स पर तमाम वो कहते थे कि हम जीतेंगे यूपी में। कोई भी लीडर, कोई भी कांग्रेस का बड़ा लीडर साथ में नहीं आया, प्रदेश स्तर का ही लीडर आपके साथ कहीं चुनाव में नजर नहीं आया। तो ये रिश्ता क्या है सर फिर? नहीं, देखिए, वही मैंने कहा ना कि कांग्रेस के साथ दिक्कत ये आ रही है कि जो उनका जो प्रदेश लेवल के नेता है वो अपने जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत बड़ी रख देते हैं, जरूरत से ज्यादा बड़ी रख देते हैं, और उसी का खामियाजा वो हर जगह उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उससे प्रभावित होते हैं कि जब हम उनके राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करते हैं तो बात कुछ और होती है, और फिर उनके जो प्रदेश लेवल के नेता होते हैं वो सीधे 250 सीटें और 150 सीटें और फिर उस तरीके से बातें करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है और अपने प्रदेश लेवल के नेताओं को समझाने की जरूरत है कि जिस विधानसभा में आपके पास 2 सीटें ना हो, उस पर जब आप सीधे बयानबाजी ही 250 सीटों से शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें गड़बड़ाएंगी। और जो कि बाकी घटकों दलों को छोड़ दीजिए, जनता भी उस पर सोचेगी कि साहब आप जीते 2 नहीं है और बात आप 250 सीटों की कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने ही ऊपर जो संदेह की सुई है उसको घुमा ले। लेकिन मेजर साहब आपको नहीं लग रहा है एक गठबंधन अब आपका बेमेल सा ही चल रहा है? अब देखिए लोगों को मैसेज तो जाता ही है, सपा कांग्रेस में नहीं बन रही है, उत्तर प्रदेश में जग जाहिर है। अब देखिए उत्तराखंड में निकाय चुनाव हो रहे हैं, वहां आप अलग लड़ रहे हैं और कांग्रेस वहां अलग ही लड़ रही है, वहां लीडिंग पार्टी है। मध्य प्रदेश में जग जाहिर हुआ कि आपको वहां उन्होंने बिठाए रखा, टिकट तक नहीं दिए। अब देखिए महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है कि आपस में वहां टकरार हो गई है। अब देखिए यहाँ दिल्ली में आप देख लीजिए केजरीवाल साहब अलग लड़ रहे हैं। तो ये क्या है? इंडिया गठबंधन तो आप लग रहा है कुछ है ही नहीं, और ये मैसेज होता है जनता के बीच, भाई ये कैसा गठबंधन? मैं आपकी बात से कुछ तरह सहमत हूं, लेकिन आप ये समझिए कि गठबंधन अपनी जगह है। केवल जहां कांग्रेस का जो भूमिका थी, जो उसकी जो भूमिका थी, अब उस पे सवाल है। अब उन चीजों को ठीक करने का कांग्रेस की भूमिका पर बीजेपी का एक रिएक्शन इस पर। आलोक साहब आपके लिए तो थोड़ी सी खुशी की बात होगी, ठीक है, इनमें जो सिर्फ उठव्वल होगी और होनी ही चाहिए थी, और यही आप अंदेशा लगा रहे होंगे आप तो। देखिए, हमने तो शुरू से ही कहा था कि इंडी अलायंस जो है स्वार्थ का गठबंधन है। चूंकि स्वार्थों की पूर्ति नहीं हुई तो अब रार शुरू हो गई है। इसके पहले अगर आप जाएंगे, मध्य प्रदेश चुनाव में इसकी नींव पड़ गई थी जब अखिलेश यादव जी के नेताओं को रात के 12 बजे बैठा करके और कह दिया गया था कौन अखिलेश, उसका रिएक्शन भी आया था। अखिलेश यादव जी ने उस समय उनके प्रदेश के अध्यक्ष को चिरकुट कहा था और बहुत धोखेबाज पार्टी की उपाधि कांग्रेस को दी थी।
और आज एक बयान आईपी सिंह का भी आया है। उस समय भी एक बयान आईपी सिंह का आया था। उस समय उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मंदबुद्धि और पागल तक कहा था। बाद में दबाव पड़ने पर ट्वीट को हटाया था। आज भी उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा हूं तो उसमें लिख रहे हैं वो कि उम्र 55 का है और दिल बचपन का है और नेतृत्व का घोर अभाव है। नया नेता चुनना चाहिए जैसे 1989 में चुना गया था। तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता उनकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात कही। वहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव और संगठन महासचिव राम गोपाल ने भी यही कहा कि जो है राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है, हम उन्हें अपना नेता नहीं मानते और वो गठबंधन के नेता नहीं है। चुनाव जिताने की क्षमता नहीं है। 3 राज्यों में उनकी सरकार है। हिमाचल में खाता नहीं खुला, कर्नाटक और तेलंगाना में से आधे पर रह गए। तो यह आरोप रामगोपाल जी ने लगाया। समाजवादी पार्टी के का नीति नियंत्रण वाली वो में अहमियत रखते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जब हम बात से यहाँ पर संबल की उठा रहे हैं तो कांग्रेस जो है संबल पे बात ना करके जो है अडानी पे बात करना चाहती है। और वहीं जब राहुल गांधी संबल जा रहे थे तो आरोप लगाया गया कि वो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं, वहां पर उनको कोई लेना देना नहीं है। तो यह रार तो हम पहले से ही देख रहे हैं। और हम अभी चुनावों में हमने देखा था कि ममता बनर्जी जी ने भी कांग्रेस को अंगूठा दिखा दिया था। बंगाल के चुनावों में उन्होंने एक सीट भी कांग्रेस को नहीं दी थी। तो अभी यही हाल जो है कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का किया। ना उनको मध्य प्रदेश में सीट दी, ना राजस्थान में सीट दी, ना ही उन्होंने हरियाणा में सीट दी। और अब महाविकास अघाड़ी में जहां कांग्रेस वहां पर भी 2 सीटें गठबंधन नहीं रहेगा तो फायदा आप लोगों का होगा। मैं एक लौटूंगा आपके पास। अलीमुल्ला खान साहब हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस तरफ से। अलीमुल्ला साहब, आपने चलिए बीजेपी को सुन लिया, उनका तो काम है आपकी नजर में तो विपक्ष है और आप पर सवाल उठाएंगे। लेकिन मेजर साहब को सुना होगा, समाजवादी पार्टी के नेता को, उन्होंने कई बातें जिक्र की कि देखिए प्रदेश स्तर पर कुछ अलग कहते हैं नेता, हाईकमान इनका कुछ कहता है और देखिए बदलाव होते रहने चाहिए। बदलाव हुआ, बीजेपी का उन्होंने उदाहरण दिया। तो क्या गठबंधन टूटने की कगार पर और खासकर सपा और कांग्रेस में खाई अब बढ़ती ज्यादा जा रही है? देखिए, ऐसा है कि जो इंडिया गठबंधन बना वो एक विचार का गठबंधन था, एक वैचारिक बुनियादों पर गठबंधन था। और वो विचार था, वो वैचारिक बुनियाद, वो जो आइडियोलॉजी थी, वो जो बड़ी लड़ाई थी और बड़ी लड़ाई बाकी है अभी, वो संविधान को बचाने की लड़ाई थी, लोकतंत्र को बचाने की थी, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई थी, देश को बचाने की लड़ाई थी, गरीब गुरबा की लड़ाई थी, आम जनमानस की, नौजवानों की, किसानों की, अधिकारों की लड़ाई थी। और उसके लिए गठबंधन इंडिया गठबंधन बना और उसमें अलग अलग राज्यों से तमाम अलग अलग जो रीजनल पार्टियां थी, दूसरे लीडर्स थे, सब लोग शामिल हुए और वो गठबंधन मजबूती से लोकसभा के इलेक्शन में और इस वक्त भी हम ये हमारी कोशिश है और आखिर तक कोशिश रहेगी कि जो खतरा है जिस तरह जब बहुत लंबे वक्त तक आप सत्ता से बाहर होते हैं तो बहुत सारी सियासी जमातें होती हैं, उस सियासी जमातों के लीडर्स होते हैं, उनका ये आसान रास्ता नहीं होता है, ये एक मुश्किल रास्ता होता है, संघर्षों का रास्ता होता है, रेजिस्टेंस का रास्ता होता है। अलीमुल्ला साहब, मेरा सवाल सीधा ही है, सपा से आपकी बनेगी या नहीं बन पाएगी? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं क्या, रेजिस्टेंस का रास्ता होता है तो इसमें बहुत सारे लीडर्स होते हैं, उनके बहुत सारे पेशेंट्स उनके जवाब देते हैं, उनकी बेचैनियां बढ़ती हैं और उनको जो खातिर खा कामयाबियां नजर नहीं आती हैं। मामला ये नहीं है, चुनावी कामयाबी नाकामी अपनी जगह पे है और कभी कभी लड़ाई लंबी होती है और लड़ाई लड़ी जा रही है। लड़ाई जो है हर हाल में वैचारिक बुनियादों की लड़ाई है, लड़ाई जो है संविधान को बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। अरे सर, लड़ाई ये भी है ना, लड़ाई अब आपकी पार्टी लीड नहीं करेगी इंडिया गठबंधन को। अब लड़ाई ये है, इसकी सुखबुगाहट शुरू हो गई है, इसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि जब जो है जो लोग गठबंधन की तारीख जानते हैं, सब माननीय अखिलेश यादव साहब हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ साथी हैं, लीडर हैं, हमारे लंबा हमारा साथ रहा है, गठबंधन का हमारी तारीख रही है, कोई पहला गठबंधन नहीं था ये, इससे पहले भी हम साथ रहे हैं और बहुत सारे उसमें जो लड़ाई है वो एक साझा लड़ाई है। तो इसमें अगर उनकी पार्टी के कुछ लीडर्स हैं और उनकी लीडर्स की बेचैनियां हैं तो हमें जरूर जो है ये उनको पूछना चाहिए, उसकी जवाबदेही हमें नहीं मालूम है कि ये मंशा जो है अखिलेश यादव साहब की भी है या नहीं है, चीजें भी साफ होनी बाकी है, नंबर 1 बात।
नंबर 2, नहीं सर, होगी क्या? आपने सिटिंग अरेंजमेंट बदल दिया। अब देखिए, सिटिंग संसद के अंदर अखिलेश यादव को आपने पीछे की रो में धकेल दिया सर, पहले वो फ्रंट में थे। ये क्या है? मैं इसकी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ, कांग्रेस का जवाब। जो लोग गठबंधन की तारीफ जानते हैं, जो लोग गठबंधन की तारीफ जानते हैं, चाहे वो एनडीए का गठबंधन ना हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जमाने का, या मोदी 1 मोदी 2 का रहा हो, या जो है यूपीए का गठबंधन रहा हो, या अभी जो गठबंधन रहा है, चाहे वो जनता पार्टी का, तो जो गठबंधन का जो पूरा एक प्रोसेस होता है, एक मरहला होता है, उसमें अलग अलग पार्टियां होती हैं, तमाम तरह के वाद विवाद होते हैं, लेकिन एक साझा कार्यक्रम होता है, उसके तहत। चलिए सर, अब नजर नहीं आ रहा ना, तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए, बीजेपी इस पर देखिए आपसे चुटकी ले रही है। आप देखिए, आलोक साहब चुटकी लेंगे। आलोक साहब जल्दी से कहिएगा, फिर मुझे परमवीर सिंह के पास जाना है। हाँ, जेपी सिंह जी, जब कांग्रेस को मौका मिला है, उसने अपने गठबंधन के साथियों का गला दबाया है। जहां जहां कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में है, वहां पर वो अपने सहयोगी दलों को अकोमोडेट नहीं करती है। ये हमने शुरू से देखा है। जब थर्ड पार्टी फ्रंट की सरकारें बनी हैं, उनकी सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस ने किया है। चौधरी चरण सिंह जी से लेकर के आप देखेंगे तो कितने सारे प्रधानमंत्रियों की जो है उन्होंने नीचे से कुर्सी खींची है। तो कांग्रेस का काम ही धोखा देना है। तो जहां पर जो मजबूत है वो वहां पर धोखा दे रहा है। जैसे ममता बनर्जी बंगाल में मजबूत है, उन्होंने कांग्रेस को वहां पर खत्म कर दिया। समाजवादी पार्टी यूपी में विपक्ष में मजबूत है, तो उन्होंने इनको उपचुनाव में एक सीट भी नहीं दी है। और मुझे नहीं लगता है कि अब ये 2027 के विधानसभा चुनावों में यह गठबंधन स्टैंड कर पाएगा, क्योंकि 2017 में भी ये एक आए थे और 2017 में साथ आने के बाद से उसके बाद जो आपस में वाकयुद्ध हुआ है वो हम सबने देखा है। लेकिन ये राजनीति की विडंबना है कि कभी गाली देते हैं, कभी साथ रहते हैं, और स्वार्थ की राजनीति जो है वहीं पर कांग्रेस का जहां पे अपर हैंड था राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर, वहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को अकोमोडेट ना करके अखिलेश यादव जी को भी धोखा दिया है। तो अखिलेश यादव जी की पार्टी जो रिएक्शन दे रही है वो स्वाभाविक है कि जब आप उनके हितों को जो है आप जो है चोट पहुंचाएंगे तो वो भी। चलिए, मैं लौटूंगा आलोक जी। परमवीर जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, ये जो सियासत आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की, ठीक है, बीजेपी को तो मजा आएगा, चुटकी लेने का मौका मिलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मेजर साहब को भी सुना, उनके सुर बदल रहे हैं। वो मानते हैं कि हाँ, चीजें ठीक नहीं है। हालांकि अलीमुल्ला साहब थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो दिख रहा है, उनको भी लग रहा है कि नहीं बात बन रही है। ये एक मैसेज तो है ही ना। अब देखिए, केजरीवाल साहब दिल्ली में अलग लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी और उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति आपने देख ली, महाराष्ट्र में क्या हुआ वो स्थिति आपने देख ली, मध्य प्रदेश में क्या हुआ वो स्थिति देख ली, उत्तराखंड का मैं उदाहरण दे ही रहा था कि निकाय चुनाव में। ये क्या मैसेज जा रहा है? जेपी शर्मा जी, देखिए, चुनाव की राजनीति जो होती है ना, मैं चुनाव लड़ने की राजनीति कर रहा हूँ, मैं आम सियासत की बात नहीं करता हूँ। चुनाव की राजनीति और बैटिंग और बॉलिंग एक जैसी होती है। राजनीतिक पार्टियां एक टीम की तरह, क्रिकेट की टीम की तरह लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, या अगर देखें ममता बनर्जी की पार्टी रही हो या अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी रही, इनकी राजनीति करने की लाइन एंड लेंथ एक है। सेक्युलरिज्म की दुहाई देना या आपको बात दुहाई देने की ये फलानी चीज खतरे में है, तो ये लाइन एंड लेंथ होती है। तब जहां पर कॉमन ही वोटर होता है, कॉमन ही नेताओं के बयान होते हैं, तो यहाँ पर टकराव होना स्वाभाविक होता है। लंबे समय तक ऐसे गठबंधन नहीं चलते हैं। और रही लेकिन कांग्रेस के साथ में जो शिकायत समाजवादी पार्टी ने खुलकर कही है, अभी प्रवक्ता साहब ने भी कही है और बाकी बड़े नेता भी बता रहे हैं, तो वसीम बरेलवी साहब की जो लाइनें हैं वो बड़ी सटीक बैठती है। कांग्रेस पार्टी और इस समय जो समाजवादी पार्टी की स्थिति बनी हुई है, खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं, और मेरे पास कोई चोर दरवाजा नहीं, या दिखा दुनिया को मुझको क्या दिखाता है गरूर, तू समुंदर है तो है, तो मगर मैं प्यासा नहीं। तो देखिए, यूपी के अंदर अभी साफ साफ बता रही थी कि 2 सीटें विधानसभा में है कांग्रेस पार्टी पे। आप अखिलेश जी को तेवर दिखाएंगे तो अखिलेश जी तेवर आपके बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी ममता जी को तेवर दिखाएगी, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब में, दिल्ली में तेवर दिखाएंगे केजरीवाल जी को, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं, तो परमवीर जी ये माना जाए, जो यहाँ पर देखिए बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं यहाँ पर आलोक जी कि स्वार्थ का गठबंधन है, क्योंकि देखिए सभी दलों को ये पता था कि लोकसभा में हम अकेले दम पे तो हम सरकार नहीं बना पाएंगे। कांग्रेस एक लीडिंग पार्टी थी, भाई कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसके साथ इसलिए जुड़ जाइए, और कांग्रेस भी इसलिए जोड़ना चाहती थी कि ये सब जुड़ेंगे क्षेत्रीय दल तो हम कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार बना लेंगे, लेकिन वो कामयाब हो नहीं पाए। अब क्षेत्रीय दल ये चाहते हैं कि हम अपने जोन में क्यों घुसने दे, भाई अखिलेश यादव यूपी में मजबूत है तो वो कैसे जाएंगे, केजरीवाल दिल्ली में मजबूत है वो क्यों घुसने देंगे, ममता पश्चिम बंगाल में मजबूत है तो वो क्यों घुसने देंगे इनको। फिर देखिए, इंडिया गठबंधन ने अपना स्टैंड बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था। जनता की या हम लोगों की समझने में कमी रही थी। वो पहले खुल के बोल रहे थे कि जो गठबंधन हो रहे हैं ये केंद्रीय चुनाव के लिए हो रहे हैं,
राज्यों में अलग अलग देखा जाएगा। जैसे पंजाब में केजरीवाल जी अलग लड़े थे उसी समय पर, बंगाल में ममता बनर्जी नहीं लड़ी है, वो तो उस समय दिखा रहे थे। लेकिन ये बात जो प्रिटेंड करी गई थी कि बीजेपी को रोकना है, सब ये राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता है। किसी पार्टी को रोकने के लिए बाकी सब दल इकट्ठे हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जनता के मुद्दों के ऊपर आप अगर बात करते तो आपको जरूर कामयाबी मिलती है। आपको इसीलिए नहीं मिली है, एकमात्र मुद्दा ये था कि मोदी स्पेसिफिकली, कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। तो ये मुद्दा जनता समझती है इन चीजों को, और आपने खुलकर बोला भी था। वहीं पर उसी लैंड एंड लेंथ पर बॉलिंग करी जा रही है अभी भी कि मोदी शुरू किए। जैसे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात दुहाई दी जाती है, तो समझ में आता है, सबको समझ में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा है कि तो चुनाव जीतकर सरकार बनाने की राजनीति हो रही है, तो जनता क्यों विश्वास करेगी। चलिए मेजर साहब ये मान लिया जाए कि अब आने वाले टाइम में 2027 में चुनाव अलग अलग राहें रहेंगी। विधानसभा में क्योंकि आप लोग यहां मजबूत हैं तो कांग्रेस को आप सीटें नहीं देंगे, ठीक है। लोकसभा में देखा जाएगा, 2029 आएगा जब देख लेंगे। जब देखिए हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम कांग्रेस से अपना गठबंधन जो है वो खत्म कर रहे हैं। पहली चीज तो हम ये क्लियर करना चाहेंगे। हाँ, जो हमें कमियां लगी, जो हमने आकलन किया, क्योंकि जरूरी है कि जब आपको सफलता ना मिले, आदमी वही सही है जो अपनी भूल से, अपनी हार से सीखे और फिर उसको सुधारे। तो ये समझदारी अब हम अपेक्षा कर रहे हैं कांग्रेस से कि वो भी अपनी भूल को सुधारे। कि अगर वो अपनी भूल को नहीं सुधारेगी इतने राज्यों की हार के बाद, और जिसके कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं, ये कोई छुपे हुए कारण नहीं है कि प्रचार कम किया या प्रत्याशी गलत चुन लिया, कोई आरोप नहीं है। ये एक ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल सामने थी। तो वो अगर आप उसके बाद हार जीत होती है वो एक अलग विषय है, लेकिन जो चीजें इतनी स्पष्ट हैं, जो कमियां रह गई, अगर उनको न सुधारा जाए तो फिर कैसे आगे हम सफलता पाएंगे। तो ये इस लिहाज से जरूरी हो जाता है कि हम अगर कहीं सुधार करना चाह रहे हैं, और जो कि हम मिलजुल कर करना चाहेंगे, तो हम अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस उसी लिहाज से, उसी चीजों से, उस नजरिए से देखेगी। और ये जो आप बता रहे हैं कि ये सीट आगे पीछे करने वाली बात, इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। आप अपना संदेश सपा को नहीं दे रहे हैं, सपा अपनी जगह खड़ी हुई है, लेकिन जनता आपको देख रही है कि आपकी मंशा कैसी है और आप किस तरीके से जनता के बीच में जाते हैं। जब आप अपनों को और अपने गठबंधन के साथियों को नहीं लेकर चल पाएंगे तो जनता आप पे विश्वास कैसे करेगी। अलीमुल्ला साहब सुन लिया अपने समाजवादी पार्टी को, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखिए ऐसा है कि मैंने पहले भी अर्ज किया और अभी भी कह रहा हूं, ठीक है। देखिए कांग्रेस पार्टी एक अलग पार्टी है, समाजवादी पार्टी अलग पार्टी है, ठीक है। और जिन पार्टियों का नाम है सब अलग पार्टियां हैं, ठीक है। हम एक मकसद के लिए, एक जो है बड़े मकसद के लिए, बड़ी लड़ाई के लिए साथ में आए। और अगर सीट आगे पीछे, ये एक जो है एक जो अपना बंदोबस्त होता है पार्लियामेंट का, वो अलग बंदोबस्त होता है। वो मेरा ख्याल है कि ये बहुत छोटे मुद्दे हो जाते हैं जब लड़ाई बड़ी होती है, ये कोई बड़ा मुद्दा होता नहीं है। दूसरी बात नहीं सर, आप पहले आप फ्रंट पर बिठाएंगे, बाद में पीछे धकेल देंगे सर, ऐसे कैसे होगा सर? कोई भी पार्टी बिल्कुल भी हमें ये बताने की ना हैसियत में है, ना पोजीशन में बताने की कोशिश करें कि हमारी पार्टी का लीडर कौन होगा, कौन लीड करेगा। और हर पार्टी को जो अलायंस होता है, जरूरतों के तबादले का नाम अलायंस है, ठीक है। अगर जब दो पार्टियां ये समझती हैं कि ये अलायंस जरूरी है तभी वो अलायंस होता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को दान में कुछ नहीं दिया जाता है। अगर समाजवादी पार्टी को ये लगता है या लगता पहले भी कि अलायंस जरूरी है, नहीं है तो अलायंस नहीं होता। दोनों कांग्रेस को भी लगा कि अलायंस जरूरी है, ये वक्त की जरूरत है, ठीक है। या अलग अलग राज्यों में जहां जहां भी अलायंस हुए तो वो उस जरूरतों के तहत और एक बड़ी लड़ाई के मकसद के तहत अलायंस हुए। तो अगर जो है हर पार्टी, कोई भी पार्टी, हमारी ये कोशिश है कि ये जो एक बड़ा खतरा है उसके लिए मिलकर के साझा करें। मेजर साहब देखो, शब्दों में तो तलखी आने लगी है, चाहे आपकी तरफ से हो या अलीमुल्ला साहब की तरफ से, बता दिया उन्होंने इशारों में हैसियत का। किसी भी पार्टी को, अगर किसी भी पार्टी को ये लगता है कि उसको कुछ और फैसला करना चाहिए तो ये जमहूरी निजाम है, हर शख्स। ठीक है अलीमुल्ला साहब ने बड़ी बात कही है, ठीक है मेजर साहब देखिए, बता दिया उन्होंने, इशारा भी कर दिया, ऐसा नहीं है कि वो भी अब आपसे दबके रहेंगे। नहीं, बात दबके रहने की है ही नहीं। देखिए मैंने क्या कहा था, जब आप गठबंधन बनाएं और फिर आप कह दें कि साहब हम एक सीट नहीं देंगे यहाँ पे आपको, तो फिर जनता, ये मत सोचिए कि समाजवादी पार्टी क्या सोचेगी,
वो जो लाखों वोटर है वो सोचेगा कि जिनके साथ गठबंधन किया उनको एक सीट नहीं दे रहे तो हमको क्या देंगे। ये बात आपको समझनी है, क्योंकि हम तो वोट नहीं डालते ना, डालती तो जनता है। और जब जनता ये देखेगी कि आप थोड़ा सा मनमुटाव हो रहा है या ऐसा जो नेतृत्व बदल रहे, हम कांग्रेस का नेतृत्व थोड़ी बदल रहे हैं भाई, कांग्रेस का नेतृत्व तो कांग्रेस ही तय करेगी, हम तो गठबंधन के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, वो भी सबके साथ मिल करके। और हम एक ऐसी शख्सियत को आगे लाने की बात कर रहे हैं जिनके खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगा करके भाजपा विफल हो चुकी है। तो भाई एक ऐसे शख्स को आगे किया जाए जिसने अपनी सफलता को जो है वो सबके सामने दिखा दिया है। ठीक, एक रिएक्शन अली मुल्ला जी। अली मुल्ला जी, आप तैयार है इसके लिए? अली मुल्ला जी, तैयार है आप इसके लिए? राहुल गांधी साहब इस देश के गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, आम जनमानस की मजबूत आवाज है। और जो भी गठबंधन के साथियों को जो भी नतीजे आए उसका रिफ्लेक्शन नजर आया और मजबूत आवाज है। राहुल गांधी साहब कांग्रेस के, इस देश के गठबंधन के नेता हैं। और अगर कोई गठबंधन, कोई पार्टी, किसी पार्टी को लगता है कि उसको कोई और रास्ता चुनना चाहिए तो यकीनन जो है हर शख्स को आजादी है कि अपना रास्ता चुन सकता है। ठीक है। आलोक साहब समझ में आ रहा है। अली मुल्ला जी, आलोक साहब ये तो ठीक लग रहा है, आप लोग तो यही चाह रहे थे। दूसरी बात मैं अर्ज कर दूं कि जल्दी से करिए, हमारा तो यही आकलन था। और अच्छा, अली मुल्ला जी की बात पूरी हो जाए। आलोक साहब कुछ कहना चाह रहे हो, 30 सेकंड। अली मुल्ला जी देखिए, एक सेकंड आ रहा हूं आलोक जी आपके पास। देखिए ममता बनर्जी, दूसरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं, कौन बोलेगा जेपी सिंह जी? जिस तरह के इनके कुछ छोट भैया नेताओं के, किसी भी पार्टी के अगर इस तरह के अलायंस के ताल्लुक से, बड़े नेता के ताल्लुक से सस्ते सतही बयान आते हैं तो वो उनका मानसिक दिवालियापन है, बेशर्मी है और अफसोसनाक बयान है। चलिए ठीक है आलोक जी, ठीक है अली मुल्ला जी, हो गई बात। आलोक जी आप ये देखिए, अब स्तर, तलखी वो सब दिख रही है। एक मिनट, कांग्रेस पार्टी या कोई भी नेता, देखिए तलखी इसलिए दिख रही है कि हार की हताशा से सब लोग भयभीत हैं और राहुल गांधी जी के अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है। यह बात गठबंधन के दलों ने कही है। ममता बनर्जी जी ने सबसे पहले आवाज उठाई कि मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। समाजवादी पार्टी ने उनके नाम पर सहमति दी है। शरद पवार जी ने वहां पर महाराष्ट्र से सहमति दी है। आम आदमी पार्टी भी जो है ममता बनर्जी जी को कह रहे हैं कि आप ठीक कह रही हैं। और मैं देख रहा था कि आज शिवसेना का बयान भी आया है कि ममता बनर्जी जी का जो प्रस्ताव है वह स्वागत योग्य है। तो यानी कि जो अब इंडिया अलायंस जो बड़े दलों से मिलकर के बना था, वो दल अब गोल शिफ्ट करके ममता बनर्जी जी के साथ पीछे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी सिर्फ अपने एक आभा मंडल में ही वो घूम रहे हैं। जनता के मुद्दों से कोई उनका लेना देना नहीं है। जॉर्ज सोरोस की कठपुतली बनकर के देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने वालों के साथ खड़े हुए हैं। यह देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इन राजनीतिक दलों ने भी यही ठीक समझ लिया है कि राहुल गांधी जी के पीछे खड़े होना यानी कि देश को बर्बादी की तरफ ढकेलना है। नहीं आलोक साहब आपको लग रहा है 2027 में ये साथ रहेंगे? 2027 में यहाँ सपा कांग्रेस साथ रहेगी यूपी में? देखिए मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी को किसी की बैसाखी की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी इस समय मुख्य विपक्षी दल के रूप में लड़ रही है, बसपा खुद लड़ रही है और कांग्रेस भी लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस की हैसियत मात्र 2 विधानसभा सीटें और मात्र 2% वोट पर है, पिछले विधानसभा चुनाव में थी। तो कांग्रेस जिस तरह से आंखें दिखा रही समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी पलट के उसी तरह से जवाब दे रही है। अली मुल्ला जी जल्दी से एक बीजेपी के रिएक्शन में चाहूंगा आपका। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी पूरी सरकार, मोदी, अमित शाह से लेकर के सब लोग सिर्फ जो है अडानी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। और अडानी को राहुल गांधी साहब इसलिए परेशानी की वजह है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसलिए कि राहुल गांधी साहब देश के तमाम मुद्दों के, गरीबों के, किसानों की मजबूत आवाज है। ठीक है, इनका जो पूरा कारपोरेट का जो नेक्सस है, जिस तरह से आम जनता के संसाधनों को एक कारपोरेट घराने की गोद में जाके डाल रहे हैं और देश को बेचने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है विषयांतर कर दिया है, फिर तो बात करनी पड़ेगी रेवंत रेड्डी की बात करनी पड़ेगी। तेलंगाना में अभी उन्होंने 100 करोड़ रुपया लिया है उनसे और उनको एक प्रोजेक्ट दिया है। उनको बात ये भी करनी पड़ेगी, जब अशोक गहलोत प्रधान मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उन्होंने भी अडानी को प्रोजेक्ट। अलीमुल्ला जी देखिए, अभी तो सवाल यही है ना, कांग्रेस की स्वीकार्यता है ही नहीं, अभी गठबंधन, इंडिया गठबंधन में है ही नहीं ना। सबसे बड़ी बात तो यही आ रही है। चलिए ठीक है आलोक साहब, ठीक है, आप यहाँ चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। अब नजर डालते हेडलाइन।